हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं DSSB TGT का नेचुरल साइंस का सिलेबस। जैसा कि आप जानते हैं DSSB का एग्जामिनेशन बहुत जल्द हो जाएगा। इस मंथ आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो आप जानते हैं इसमें दो पार्ट्स में आपका सिलेबस डिवाइडेड रहता है। एक पार्ट ए आता है और एक पार्ट बी आता है। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में जो भी स्टूडेंट्स DSSB TGT में नेचुरल साइंस से एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। तो इस वीडियो में हम नेचुरल साइंस का पूरा सिलेबस देखने वाले हैं कि आपने कौन कौन से चैप्टर्स और कौन कौन सी क्लास से पढ़ने हैं, क्योंकि NCERT आपका बेस है। NCERT आपको करनी है। हर यूट्यूबर्स आपको यही बता रहे हैं कि आपको NCERT करनी है, बट देखिए मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगी सिलेबस के अकॉर्डिंग कि कौन कौन सी क्लास की NCERT से आपने कौन कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं सिलेबस तो काफ़ी लेंदी है। अगर आप उठाकर देखें 6 to 12 का NCERT का तो बहुत सारा है। तो मैं आपको मेन चैप्टर्स बताऊंगी जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एकदम फिक्स्ड रहेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ये जो PDF बनाया है फ्रेंड्स, इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले आपको बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स बताऊंगी, उसके बाद हम केमिस्ट्री की बात करेंगे और उसके बाद हम फिजिक्स की बात करेंगे। क्योंकि अगर आपको DSSB TGT नेचुरल साइंस का एग्ज़ाम देना है तो आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी आता ही है साइंस के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बायोलॉजी की बात करते हैं। देखिए बायोलॉजी में आपने क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आता है इसमें सेल चैप्टर, ठीक है। चैप्टर 1 सेल है। अब ये सेल चैप्टर आपका 6th 8th में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको 9th एंड 11th क्लास की NCERT की बुक में, ठीक है। आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, मैं आपको चैप्टर वाइज बताते रहूँगी। तो 9th एंड 11th से आपको सेल चैप्टर करना है। दूसरा देखिए टिश्यू, ऊतक जिसे बोलते हैं, टिश्यू मिल जाएगा आपको 9th क्लास की NCERT में, ठीक है। ये चैप्टर आपने वहाँ से कवर करना है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं आपको बता रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज किए हुए थे DSSB TGT नेचुरल साइंस के। तो वहाँ पर मैंने देखे मोस्टली क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आपसे पूछे जा रहे हैं, उसके बाद ही थोड़ी मेहनत करके मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है, ठीक है। देखिए 3rd चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये भी आपको मिल जाएगा 9th क्लास की NCERT में, ठीक है। वहाँ से आपको इसे कवर करना है। नेक्स्ट देखिए इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, तो ये मिल जाएगा आपको, एक तो 6th क्लास में आपको देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ 9th की NCERT उठाकर आप देखेंगे वहाँ भी आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। देखिए ये ऐसा इसलिए है क्योंकि आप 6th क्लास का कोई चैप्टर उठाकर देखते हैं तो क्या होगा, वहाँ पर बहुत कम चीज़ें उससे रिलेटेड होंगी, और 9th क्लास का अगर आप उठाकर देखेंगे तो उससे हायर लेवल की कुछ चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, 6th to 8th की जो साइंस की NCERT है ना, ये आप लोगों ने CTET में भी पढ़ी होगी, क्योंकि CTET के एग्ज़ाम में 6 to 8th का ही आता है साइंस का। तो 6th to 8th का आपने जो CTET में पढ़ा है ओनली उसे रिवाइज़ कीजिए। बाकी मैं आपको बताऊं तो 9th और 10th क्लास की NCERT साइंस की, इसे आप प्रॉपरली कर लीजिए, क्योंकि 9th और 10th से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और थोड़े बहुत क्वेश्चन 6 to 8th से भी मिलेंगे। और अगर आपने 6 to 8th तो CTET में पढ़ा ही होगा, उन्हीं नोट्स को आप रिवाइज करते रहिए, ठीक है। और अगर हम बात करें 11th एंड 12th की फ्रेंड्स, तो 11 12 से बहुत कम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बट ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे बट कम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। कुछ कुछ चैप्टर्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं, वो आप देखते रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहें। तो चलिए देखते हैं। हमने देख लिया था इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ठीक है, जो आपको 6th एंड 9th क्लास में मिल जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं क्रॉप प्रोडक्शन। ये चैप्टर आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स 8th क्लास में। चैप्टर 1 ही है जहाँ तक है, हाँ चैप्टर 1 के अंदर ही आता है ये क्रॉप प्रोडक्शन। उसके अंदर आपको नाइट्रोजन साइकिल वगैरह मिल जाएंगी, तो उसे आपने कवर करना है, ठीक है, वो पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स, एक तो 10th क्लास में मिल जाएगा, चैप्टर 1 ही यही है उसमें। साथ ही साथ आपको 11th और 12th में भी ये लाइफ प्रोसेस मिल जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों जगह से आपने पढ़ना है, 10th से, 11th से एंड 12th से।
लाइफ प्रोसेस। 11th-12th में डाइजेशन वगैरह आपने पढ़ना है, ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम, ह्यूमन हार्ट है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है, ये चीज़ें जो आपकी दी हैं 11th-12th में, ये आपने कवर करनी है वहाँ से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका, ये आता है 10th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर। इसके अंदर आपके जो हार्मोन्स हैं, ह्यूमन ब्रेन है, ये चीज़ें आती हैं, तो ये आपने वहाँ से पढ़ना है, ठीक है। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूँगी। नेक्स्ट देखिए हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये भी आपका 10th क्लास में है, तो वहाँ से आप इसे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन फ्रेंड्स आपकी 8th क्लास में मिल जाएगा आपको, प्लांट का रिप्रोडक्शन सबसे पहली बात, ठीक है, ये आपने कवर करना है। उसके बाद 10th क्लास में आपको मिल जाएगा ह्यूमन का रिप्रोडक्शन, वहाँ से आपने ह्यूमन का करना है। कहने का मतलब है रिप्रोडक्शन में प्लांट का भी पढ़ना है, ह्यूमन का भी पढ़ना है। प्लांट का आपको 8th क्लास की एनसीईआरटी में मिलेगा और ह्यूमन का रिप्रोडक्शन आपको 10th क्लास की एनसीईआरटी में मिलेगा, ठीक है। और उसके अंदर कुछ और भी टॉपिक्स हो सकते हैं, वो भी आप पढ़ लीजिएगा रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं डिजीजेज, ठीक है। डिजीजेज आपको मिल जाएंगी 8th क्लास में, चैप्टर 2 में आप देखिएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो करके एक चैप्टर है, वहाँ पर आपको डिजीजेज मिलेंगी, वहाँ से आप इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये हमने बात कर ली बायोलॉजी की, कि बायोलॉजी में मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जहाँ से पूछा गया, यहीं से पूछा गया है। जो मैं आपको सिलेबस बता रही हूँ, अगर आप इसको टू द पॉइंट अच्छे से कर लेते हैं ना फ्रेंड्स, तो आपका साइंस टीजीटी में, नेचुरल साइंस में बहुत अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़िएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में आपने कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, देखिए। सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर्स एंड पॉलीमर्स। देखिए सिंथेटिक फाइबर करके आपका 8th क्लास की एनसीईआरटी में चैप्टर आपको मिल जाएगा। और अगर पॉलीमर की बात करें तो पॉलीमर आपको 12th क्लास की एनसीईआरटी में मिलेगा, ठीक है। तो आप 8th और 12th क्लास से इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम आपने जब सीटेट का एग्ज़ाम दिया था वहाँ भी पढ़ा होगा, क्योंकि सीटेट में आपकी 6th to 8th एनसीईआरटी आती है, तो 8th क्लास में आपका कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर है, वहाँ से आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स आपको एक सजेशन दूंगी, हो सके तो आप अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि जब आप खुद से नोट्स प्रिपेयर करते हैं ना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बेहतर बनती है। और उसके बाद दूसरी चीज़ है, चाहे तो आप टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और वहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक्स वगैरह लगाते रहिए, वहाँ से आपको आपका स्कोर पता चलेगा, ठीक है। चलिए कोल एंड पेट्रोलियम हो गया आपका 2nd चैप्टर। उसके बाद देखते हैं केमिस्ट्री में और क्या पढ़ना है आपको। स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की जो स्टेट होती है, ठीक है, ये मिल जाएगा आपको एक तो 9th क्लास में। 9th क्लास में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इसी से रिलेटेड है, वो आप कर लीजिएगा। साथ ही साथ 12th क्लास में, ठीक है, सॉलिड स्टेट करके एक चैप्टर है, उसे आप पढ़ लीजिएगा एटम स्टेट ऑफ मैटर में, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर में एक 9th क्लास से आपको करना है चैप्टर 1 एंड 2, और 12th क्लास में आपको सॉलिड स्टेट मिल जाएगा, वो कर लीजिएगा। साथ ही साथ इसके अंदर आपके गैसेस लॉ आ जाते हैं, बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब आपने पढ़े होंगे, उन्हें देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या आता है, देखिए एक रदरफोर्ड का मॉडल है, बोर का मॉडल है, परमाणु मॉडल, ये जितने भी मॉडल है ना, इन्हें आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, ये आपको मिल जाएगा सीधा सीधा 10th क्लास की एनसीईआरटी में चैप्टर 1 के अंदर, ठीक है। चैप्टर 1 ही आपका ये है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसे आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये कहाँ से पढ़ना है, देखिए 10th क्लास की एनसीईआरटी खोलिएगा, साथ ही साथ 11th क्लास की, इन दोनों में आपको इससे रिलेटेड काफ़ी कुछ मैटर मिल जाएगा, वो सारा आपने करना है। 11th क्लास में जो आर्हेनियस इक्वेशन वगैरह है, लिविस एसिड बेस, ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी है, ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें मेटल एंड नॉन मेटल, इसमें देखिए ये आपको 12th क्लास में मिल जाएगा, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करके है। साथ ही साथ आप 10th क्लास की एनसीईआरटी भी खोल के देखिएगा, उसके अंदर भी आपको ये चीज़ें मिलेंगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ये आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर मिलेगा, आपने वहाँ से करना है।
नेक्स्ट हम बात करें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ये तो आपको किसी भी क्लास की साइंस में मिल जाएगा। इसके अंदर आपका पी ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, इन सब को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, पूरा पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड सब कुछ आपने पढ़ना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रग्स। ड्रग्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में बने हुए हैं, ये चैप्टर भी आपने स्किप नहीं करना है, ये भी पढ़ना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमने बात कर ली आपकी केमिस्ट्री की। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं देखिए। सबसे पहले मोशन चैप्टर, देखिए मोशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे आप कर लीजिएगा, ये आपको मिल जाएगा 11th क्लास में, ठीक है। इसमें आप देख लीजिएगा, ये आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, इसी से रिलेटेड है, ये भी आपको करना है। साउंड है, वर्क एंड एनर्जी है, ये चीज़ें आपने पढ़नी है, ठीक है। ये चैप्टर, ये टू द पॉइंट सिलेबस आप मानकर चलिए फ्रेंड्स, यही आपको करना है। नेक्स्ट हम देखें ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। देखिए गुरुत्वाकर्षण जो है ना आपको 9th एंड 11th में मिल जाएगा। आपने पढ़े होंगे केपलर्स लॉ वगैरह, है ना, केपलर्स लॉ है, इनसे रिलेटेड काफ़ी 2-3 लॉ और हैं, वो आप देख लीजिएगा, उन्हें आप पढ़ लेना, वहाँ से आपका पूछा जा रहा है। नेक्स्ट आता है लाइट, लाइट चैप्टर भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये भी आपको मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें ना, ये वाला जो है आपने जब सीटेट का एग्ज़ाम दिया होगा तब भी देखा होगा, 6th to 8th में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक इफेक्ट है एंड एनर्जी सोर्स है। तो इतना सिलेबस है आपका फिज़िक्स का, ठीक है। ये पूरा PDF यहीं पर एंड होता है, देख लीजिए। ये आपका फिज़िक्स का था, ये आपका केमिस्ट्री का था, उसके बाद ऊपर देखें तो ये सारा आपका बायोलॉजी का था। तो पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया है फ्रेंड्स। आप यहीं से अगर प्रिपरेशन करते हैं ना इन्हीं चैप्टर से, तो आपका DSSB TGT नेचुरल साइंस में काफ़ी अच्छे आप मार्क्स लेकर के आएंगे। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, देखिए जैसा कि आप जानते हैं नेगेटिव मार्किंग तो इसमें है, तो आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आपने डायरेक्ट स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है तो ऑब्वियसली मार्क्स भी कटेंगे, है ना, अगर आप गलत टिक कर देते हैं क्वेश्चन में। और इसमें एक और चीज़ है, जैसे आप पार्ट ए देखेंगे स्क्रीन पर, जब आपका पार्ट ए का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा ना, वहाँ पर आपके 5 सब्जेक्ट रहते हैं। मैंने आपके साथ सिलेबस पूरा डिस्कस किया हुआ इससे पहले, पूरा एग्ज़ाम पैटर्न पार्ट ए का भी, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे आपने एक सेक्शन, जैसे आपका स्टार्टिंग में मैथ्स आता है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैथ्स में आपके जितने भी क्वेश्चन रहेंगे ना आपकी स्क्रीन में वो एक ही बार शो होंगे। अगर आपको जैसे मैथ्स का सेकंड क्वेश्चन डाउट है कि इसका आंसर ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता है, तो इस क्वेश्चन को मैं बाद में करूँगा या बाद में करूँगी, ये सोच करके अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन में चले गए ना, तो अगर आप नेक्स्ट वाले सब्जेक्ट में चले गए तो उसके बाद आप वापस से मैथ्स के सेकंड क्वेश्चन में नहीं आ सकते, क्योंकि इसमें ऐसा होता है एक सेक्शन अगर आपका हो जाता है पूरा तो वो आपका ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, आप फिर बैक नहीं आ सकते। तो ये चीज़ें ध्यान में रख करके आपने एग्ज़ाम देना है। वैसे ये सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन है छोटी छोटी मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में दी हुई हैं। तो ये आपका सिलेबस था, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए, आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आपका एग्जामिनेशन फ्रेंड्स 90% जुलाई में ही होगा, और इस चैनल के माध्यम से हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। अभी हमारी CDP की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें से 14 क्लासेस हम कंप्लीट कर चुके हैं, और उन सभी के हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम पर मैंने शेयर किए हैं। आप वो प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक भी मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपको सीटेट के जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट PDF फॉर्मेट में टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, ठीक है। और जितनी भी चीज़ें रहती हैं टीचिंग से रिलेटेड, जो भी अपडेट होती है मैं टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, तो आप ज़रूर से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और इससे रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।